नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने जेएसएससी सीजीएल खोटा की सीरीज़ स्टार्ट की थी। उस खोटा सीरीज़ में हमने शिष्ट कहानियाँ पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने छाहिर आधी स्टोरी कंप्लीट की थी। आज उसी स्टोरी को जो आधा बचा हुआ है उसको आज कंप्लीट करेंगे। तो मैंने कल आपको बताया था कि रोहन और मोहन जो थे दोनों गोतिया थे और दोनों में से रोहन जो था उसे दारू मौत पीने की आदत थी और मोहन जो था वो अच्छा था, वो उसको ये सब ऐसा कोई भी लत नहीं था, वह एक ईमानदार आदमी था। तो आज उसी स्टोरी को कल जहाँ तक हमने छोड़ा था कि रोहन ने जो है वो ताड़ी वाले से 2 गिलास ताड़ी मांगा और उसके बाद मोहन जो है उसने ताड़ी वाले से 1 गिलास पानी मांगा और वो दोनों पिए और उसके बाद आगे बढ़े। तो आगे देखिए आगे क्या है। ताड़ी ओला चल गई, मोहन से पानी के दाम नी लेल, दुइयो फैर बैठी घुरला, भूख प्यास तनी देरी खातिर मिटाई गेलन। ताड़ी वाला चला गया, वो मोहन से पानी का पैसा नहीं लिया, पानी का पैसा आखिर क्यों लेगा। दोनों फिर बैठ गए, भूख प्यास तनी देर खातिर मिटाई गेलन, भूख प्यास जो है थोड़े देर के लिए मिट गया। झबरल तेतईर गांस तरे दुइयो निंदाए गए, झबरा हुआ मतलब इमली, तेतईर मतलब इमली, इमली के गांच के नीचे जो है दोनों को नींद आ गया। नींद टूटलईन तखन साइझे 5 बजे हेलई, जब नींद खुला दोनों का तो शाम का 5 बज रहा था। मोहन रोहन के चलवालई, चल गोतिया आओ तो चल घर। मोहन जो है रोहन को बोला कि चलो गोतिया अब घर चलते हैं। देरी हेले छुआ पुता अंदेशा में पड़ी जाता, अगर देर होगा तो बच्चे जो है चिंता में पड़ जाएंगे। दिनहू खाइले नहीं गेल ही सेले चल, दिन में भी खाया नहीं गया है इसीलिए चलो। ठीक है कहे है गोतिया, दोनों रोहनो दोहरावल, दुइयो एक एक खुटे जाते भाई रहत मगुर रहे हेला दोसर दोसर टोला में। ठीक है कहे गोतिया, रोहन भी है जो वही बात बोला। दोनों जो है एक ही गोतिया में थे लेकिन दोनों अलग अलग जगह पर रहते थे। मोहन और रोहन दुइयो उठी के चलला, दुइयो डिंडा ढीपा एखन नहीं आयल रहीन। डहरे में एगो सावकर दारू दुकान रही, मुहरे माने बाहरे टोलाक छुआ के ठके रिझावे खातिर बिस्कुट दालमोट लेमन जूस वगैरह रही। तनी भीतरे गरम गरम पकौड़ी और आलू चप धुसका पियाजी छकाइत रहतलई दारू पिए खातिर। मोहन और रोहन दोनों उठकर चलने लगे। रास्ते में ही जो है एक दारू का दुकान पड़ता था। उस दारू के दुकान के बाहर जो है छोटे छोटे बच्चों को लुभाने के लिए चॉकलेट वगैरह रखा रहता था, चॉकलेट वगैरह बिस्किट वगैरह बेचता था, लेकिन एक्चुअल में वो चॉकलेट बिस्किट का दुकान नहीं था, दारू का दुकान था। भीतर जो है भीतर आपका पकौड़ी आलू चप ये सब प्याजी ये सब बनते रहता था दारू पीने के लिए। छगन साव कर बाहर अले, छोट मगुर भीतर ले बोड़ कारोबार है। छगन साव जो था दारू दुकान का जो मालिक था उसका नाम था छगन साव। उसका बाहर से जो दिखने वाला कारोबार था वो छोटा था पर भीतर उसका बहुत बड़ा कारोबार था। बिस्कुट नेमन चूस पकौड़ी आलू चप दारू मोद कर जे कारोबार रही से तो रहबे करई, महाजनी को कारोबार रही। बिस्कुट और दारू वगैरह का ये सब तो दुकान था ही, लेकिन वो जो है महाजनी भी करता था। सूद बट्टा में इरबी गिरबी पैंचा उधार सब चले है, सूद पर जो है वो पैसा चलाता था, पैसे देता था। गाँवे तखले छोट मगुर कारोबार बड़ी बोल रही। गांव छोटा था लेकिन उसका कारोबार बहुत बड़ा था। एकर छाइर जकर ठीन पड़त लई तकर उबार ने रही। इसके छाँव में जो भी पड़ता छगन साव के छाँव में उसका उबार नहीं, तो एक बार इसके कर्ज के फेर में पड़ता फिर वो कर्ज से निकल नहीं पाता। जखन मोहन और सोहन छगन साव दुकान ठीन पहुँचला वो बाहरे में रहे। जब मोहन और सोहन जो है छगन साव के दुकान पर पहुँचे तो छगन साव बाहर में ही खड़ा था। रोहन कर स्वभाव तो जानवे करे हेल, मगुर मोहन के ओकर संग देखी के मजाक करी के हंसल। मोहन आओ हो बैठी ले, दारू नहीं पीवे पकौड़ी तो 2-4 गो खाई ले। अब जो है रोहन को तो वो छगन साव जानता ही था कि ये पीता है, पर वो मोहन को देखकर मजाक करने लगा कि अरे मोहन आओ बैठो, दारू नहीं पियोगे तो ऐसा करो पकौड़ी वगैरह खा लो। मोहन ना चाहता यूँ ठिठकी गलक, रोहनो ढठुआइल, मन ना रहलऊँ मोहन बाका बेचे बैठ गए। मोहन जो है नहीं जाना चाहता था उस दुकान पर क्योंकि वो दारू का दुकान था। फिर भी रोहन बोला अरे चलो ना, तो रोहन जो है मोहन भी चला गया उस दुकान पर। रोहन और मोहन दोनों बैठ गए। रोहन बैठला, भूखल तो रहबे करत सेले पकौड़ी और आलू चप खाए ले मोहन। भूखा तो वो था ही इसलिए आलू चप और पकौड़ी जो है मोहन खा लिया। संगे संगे रोहनो खायल, साथ में रोहन भी खायल पाछू जखन मोहन छगन साव के पैसा दिए लगलई, छगन साव बोलल आज पहिल झीक तो हमार दुकान खायल है, तोर से पैसा नहीं लेबो, आइंदे कधियो खाइबे तकर पैसा लेबो।
जब मोहन जो है पकौड़ी वगैरह खाने के बाद पैसा देने लगा तो छगन साव कहता है, नहीं नहीं, तुम तो पहली बार मेरे दुकान आए हो तो आज तुमसे पैसा नहीं लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम आओगे तो पैसा लेंगे ना। ई तो ना हई सके है, हम तोर दुकाने खाले ही हो, तोरा ओकर दाम दिए हमार कर्तव्य लागे। हम तोर मेहमान लेके नखे आइल, जे दिना मेहमान तरी आबू से दिन से सेवा सत्कार करबे, हारब माइन लेबू। मोहन कहता है कि नहीं नहीं, हम आपके दुकान पर खाए हैं तो पैसा देना मेरा कर्तव्य है, हम आपके मेहमान नहीं हैं। जिस दिन मेहमान बन के आपके दुकान पे आएंगे उस दिन आप सेवा सत्कार करना। आज नहीं। आर मोहन पैसा दे के निकलल, रोहनो निकलल। कहता है मोहन कि आज नहीं, आज हम खाए हैं इसलिए हम पैसा देंगे। और ऐसा कह के मोहन पैसा दिया और रोहन के साथ निकल गया। दुइयो चल। रोहन पूछल मोहन से, पैसा नहीं मांगे हेलऊ और नहीं लिए खोजे हेलऊ तो कहें देली, हम अचरज में पड़ी गए। दोनों चला। अब रोहन जो है मोहन से पूछता है कि अरे जब वो पैसा नहीं मांग रहा था तो तुम क्यों दिए? हमको तो बड़ा आश्चर्य हुआ, जब वो नहीं मांग रहा था तो छोड़ देते। बोका एतनो ने बुझी पारले, उ हमार लोभ दे के फंसवे खोजे है, बुझवे खोजे है, बिना कारण हमरा कृतज्ञ बनावे चाहे है। हिंसा काइल बाद उधरा पधरा दिए शुरू करते, फिर पिए पियावे ले जोर मारता। अब जो है मोहन बोलता है कि बोका मतलब बेवकूफ़, तुम समझ नहीं पाए, वो हमको फंसाना चाहता है। वो आज हमको फ्री में खिलाता, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमको दारू का लत लगाता और उसके बाद हमको दारू भी पिलाने लगता। अपन चंगुल में फंसवे खातिर फेंके चाहू जाल। वो कहता है कि अपने चंगुल में फंसाने के लिए वो जाल फेंकना चाहता है छगन साव। हम का इतना बुड़बक लागी कि इतनों नहीं बुझी, मैं क्या इतना बेवकूफ़ हूँ कि इतना भी नहीं समझ पाऊँगा। खैर जाए दे ई सब बात के, चल अपन अपन घर हामिन कर डीह पहुँचिए गेलक आर दुइयो डिहराला। अब वो बोला कि छोड़ो खैर ये सब बातें, चलो अपने अपने घर। महीना दिन बादे जखन मोहन शहर ले घुरले आवे डेल डहरे रोहन संग भेटाइल। अब महीना दिन के बाद जो है मोहन जैसे ही घर आया तो रास्ते में उसको रोहन मिला। रोहन सूरज बाबू बिल्डिंग कर काम करी के घर जाहेल तखन। रोहन जो है वही सूर्य नारायण चौधरी का बिल्डिंग का काम करके घर जा रहा था। मोहन पूछल रोहन के, का हाल चाल है गोतिया, काम धाम तो ठीक चल ही? अब मोहन पूछता है रोहन से, क्या हाल है गोतिया, सब काम वाम सही चल रहा है? हाँ गोतिया, पहले से तो बहुत अच्छा ही। बोलता है हाँ गोतिया, पहले से तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। अब हुकुमदारी कम है गेल, काम करही ढेढ़ाई के, दाम ले ही ठठाई के। वो बोलता है रोहन कि हाँ अब हुकुमदारी कम हो गया है, अब जो है हम काम करते हैं और अपना पैसा लेते हैं। दारुओ मोद कम है गेल है, कहियो कहियो पियही न पियही से न मगुर पवे पैटी तो मैं तो संतोष करे लही। अब वो कहता है रोहन कि अब दारू वगैरह भी कम हो गया है, कभी कभी पीते हैं। मोहन का असर पड़ा है रोहन पे। दिन भर काम करही, रात भर सुतही, छुआ पुता निखे सुखे काम काज करत खात। कहता है दिन भर काम करता हूँ, रात भर सोता हूँ, बाल बच्चों के साथ खुश रहता हूँ। बातें चीते मोहन और रोहन डिंडा धार आइला। रोहन के मने आज के अचक्के हचुक भैलई जेऊ क उठल, मोहन आज तोर गुरुजी संग तनी हमू भेंट करबई। बातचीत होने लगी। आज रोहन के मन में क्या हुआ कि वो मोहन को कहता है क्या कि मोहन तुम्हारे गुरुजी से आज हम भेंट करेंगे। गुरुजी कौन? देवा चौधरी। मोहन का गुरुजी देवा चौधरी था। तो हाँ चल, कोनो रुकावट ना हुआ जाए ले, मोहन जवाब देल। दुइयो देवनारायण चौधरी घर पहुँचली गेला तनिके में। बोला हाँ चलो ना, वहाँ जाने में कोई दिक्कत थोड़ी है। तो दोनों जो है थोड़े देर में ही देवनारायण चौधरी के घर पहुँच गए। देवनारायण चौधरी तखन घरक बाहरे बरामदे में बैठल रहत। देवनारायण चौधरी जो है बाहर अपने बरामदे में ही बैठे थे। नजीक जाके मोहन गोर लागल, प्रणाम गुरुजी। रोहनो प्रणाम करल। नज़दीक जाके मोहन जो है प्रणाम किया और रोहन भी साथ में प्रणाम किया उनको। आओ बैठ बैठ रोहन, आज कैसे हिंदे डहर भुलाए गए? देवनारायण चौधरी रोहन के कहला। अब रोहन कभी इधर आता नहीं था तो देवनारायण चौधरी कहते हैं कि आज कैसे इधर आ गए, कैसे रास्ता भूल गए? ऐसे ही आज मन है गेलक मोहन संग बोलते बतियाते आए गली तोहर ठीन। तो रोहन बोलता है कि ऐसे ही आज मन हुआ तो रोहन मोहन के साथ बात करते करते आ गए आपके पास। 2.5 दिन ले तोहर संग भेंट नहीं रहे यार, कोनो ओइसनो कामो नहीं। रोहन हंसियारी करी के बोला कि वैसे कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं था, ज़्यादा दिन से आपसे मिले नहीं थे तो मन किया कि मिल ले। गुरुजी मोहन के कहे लागल, आज रोहन तोर से अपन शंका समाधान करे चाहो। मोहन जो है कहने लगा गुरुजी को कि गुरुजी आज रोहन जो है आज आपसे अपने मन का शंका समाधान करना चाहता है। यही विचार लेके तोहरे ठीन आइल हो। तनी ठहरी के फिर मोहन बोलल, पूछा केकरा इकी जाने खोज। तो कहता है मोहन कि यही विचार करके ये आपके पास आया है अपनी मन की बात का समाधान खोजने। पूछिए इससे जरा इसके मन में क्या शंका है। देवनारायण गुरुजी हंसी के बोला, हाँ रोहन बोल, तोर का समस्या हो। देवनारायण चौधरी जो थे वो हंस कर बोलते हैं कि हाँ रोहन बोलो, तुम्हारे मन में क्या शंका है, क्या प्रॉब्लम है? हमार कोनो समस्या नहीं है गुरुजी, ऐसा ही कुछो गुरुजी ठीन सीखले आए नहीं। रोहन कहल। रोहन कहता है कि नहीं नहीं, मेरा कोई समस्या नहीं है गुरुजी, हम तो ऐसे ही आपके पास कुछ सीखने आए हैं।
अरे सीखे खातिर गुरु दक्षिणा दिए है वे, ऐसा ही शिक्षा मिले है का? देवनारायण मजाक करला, 1-2 बोतल खर्च नहीं करबी तो सीखबे कैसे? तो देवनारायण चौधरी कहते हैं अरे सीखने के लिए कुछ गुरु दक्षिणा देना पड़ता है, ऐसे ही फ्री में थोड़ी सीखा जाता है। 1-2 बोतल खर्च नहीं करोगे, वो उसका मजाक उड़ाते हैं कि 1-2 बोतल खर्च नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे? कहा हाय तो अनबई मगुर। रोहन अपन बात पूरो नहीं करे पारल कि देवनारायण चौधरी बोला अगर मगर कुछ नहीं, चौधरी घर आयल है, कुछो मुछो कोनो मोनो सीखे ले दान दक्षिणा तो लगवे करता हो। तो वो रोहन जो है अब कहने लगा क्या गुरुजी आप भी, तो अभी वो बात पूरा भी नहीं कर पाया था कि देवनारायण चौधरी बोलते हैं अगर मगर कुछ मत करो, अब जब कुछ सीखने आए हो तो गुरु दक्षिणा तो लगेगा ही। हाँ गुरुजी देवोन का कहा है, बोला वो रोहन बोलता है कि हाँ गुरुजी देंगे, आपको क्या चाहिए बताइए गुरु दक्षिणा में। पछुआवे तो नहीं, देख हमार फीस बड़ा भारी पड़ता हो, दिए पारबे तो हाँ कर, नहीं पारबे हमार सीख मत ले। वो देवनारायण चौधरी कहते हैं कि देखो मेरा फीस बड़ा भारी पड़ता है, अगर दे सकोगे तो हाँ करना, अगर नहीं दे पाओगे तो फिर मेरे से कोई शिक्षा मत लेना। तो ना तो दिए पारबे और ना करे पारबे, गुरु देवा चौधरी रोहन के धीराई के कहला। अब देवा चौधरी जो है रोहन को कहते हैं कि देखो तुम गुरु दक्षिणा दे नहीं पाओगे और ना ही कर पाओगे, हमार कोशिश करबो गुरुजी, कुछ तो हमहू दिए ले सोची के आयल ही तोहर ठीन, एते दिन ने आवे हेलियोन। रोहन हिम्मत धारल। अब रोहन हिम्मत करके बोलता है कि देखिए गुरुजी अब कोशिश तो करेंगे आपको गुरु दक्षिणा देने के लिए, आज जब आए हैं तो कुछ सोच कर ही आए हैं। हमार फीस दारू मोद साफ, बोल तो ये दारू मोद पिए छोड़े पारबे तो हम अपन गुण ज्ञान शिक्षा दीक्षा देबो। अब वो बोले गुरुजी कि मेरा फीस यही है कि तुम दारू वगैरह मत पियो, अब बोलो तुम दारू पीना छोड़ सकते हो तभी हम तुमको अपना शिक्षा दीक्षा देंगे, और नहीं तो नाम नासे ले हम अपन फीस सीख ककरो नहीं दिए चाहिए, और नहीं तो अपना नाम नाचने के लिए हम अपना सीख किसी को नहीं देते हैं। गुरुजी देवा चौधरी कसम दिए के लेखे बोला। गुरुजी देवा चौधरी जो थे वो कसम खाने को उसको बोले कि खाओ कि हम हाँ दारू और मोद ये सब छोड़ेंगे। हाँ गुरुजी हमरा मंजूर है, आजकल दारू छोड़ले जैसन है हमार। रोहन गुरुजी के भरोसा दिवावल। वो बोला कि हाँ गुरुजी मंजूर है आपका शर्त, हम आजकल दारू नहीं पीते, समझ लीजिए कि छूटा हुआ ही है। तो बोल का जाने चाहे हैं तो हमार से, गुरुजी पूछला। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है बताओ तुम क्या जानना चाहते हो हमसे। ओहे छाईर वाला कहानियाँ रोहन बोलल। रोहन बोला कि भाई छाईर वाला कहानी सुना दीजिए। छाईर वाला कहानियाँ अचरज है के पूछला। हाँ गुरुजी मोहन तो हमरा यही कहल, रोहन दोहरावल। अब गुरुजी कहते हैं छाईर वाली कहानी, तो रोहन बोलता है हाँ हमको तो मोहन यही कहा था छाईर वाली कहानी। छाईर कर कोनो कहानी तो नहीं है वे, रोहन गुरुजी कहला। मगर रोहन गुरुजी देवनारायण चौधरी कर गुरु सीख लिए ले असनिया मोड़ी के बैठ गेलक। तो अब गुरुजी के छाईर जैसी तो कोई कहानी नहीं है, तो रोहन बोला नहीं हमको सीखना ही है, और वो पैर मोड़कर बैठ गया वहीं पे। देवा चौधरी बोले लागल रोहन गुरु दक्षिणा में तोरा 3 गो चीज़ लगता हो, बड़ा कठिन काम हो, दान दिए पड़ता हो, और हम जाने ही आओ कि तो ई दान हमरा नहीं दिए पारबे। देवा चौधरी बोले कि देखो गुरु दक्षिणा में 3 चीज़ लगेगा, तुम दे पाओगे, हमको उम्मीद है कि तुम नहीं दे पाओगे। कोर्निश करवई गुरुजी, जखन हमहू संकल्प करिए आयल ही तखन एक झिक चेष्टा तो करवई। वो बोलता है कि कोशिश करेंगे गुरुजी, जब हम आए हैं हिम्मत करके तो एक बार चेष्टा तो जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे। एकर में जे तोहरा कहवाए हम गरीब आदमी जे पारबो से जुटावो बोन, इसमें आप जो भी कहिएगा जो भी लगेगा हम गरीब आदमी हैं जुटाएंगे। रोहन बड़ा हिम्मत से कहला है। तोहे नाम तो करा, काम तो बतावा, देखबे यदि तोहर सीख हमरे घर सुधरे पारल। रोहन अपन फरियाद कही सुनावल। वो कहा कि आप बोल कर तो देखिए, अगर आपके सीख से मेरा घर सुधर गया तो इससे अच्छी बात क्या होगी। आदमी मन जखन जाग जाए तखन मनो उत्साह भोरी जाए, तखन उ इच्छा पूरा करे खातिर मन तन मन धन लगवे ले तैयार हो जाए। रोहन कहता है कि जब भी इच्छा आदमी जग जाए, भ्रम से निकल जाए और उसका तन मन तैयार हो जाए काम करने के लिए, तो फिर क्या ही दिक्कत है। ढेर चोट खाइल बाद आत्मा अपन मन तन तृप्त करे खातिर आकुल व्याकुल रहे है। बहुत चोट खाने के बाद जो है आत्मा व्याकुल रहती है तृप्त होने के लिए, जेमे ओकरा तो अपन बचल जिंदगी में शांति सुख मिलतई, ओकर आवे ओला पीढ़ी के आगू बढ़े चले में आसानी पहुँचतई। बोलता है कि ऐसा कुछ जिससे कि है हमारी पीढ़ी तो सुख शांति से जिए ही, और आगे आने वाली भी पीढ़ी सुख शांति से जिए। रोहन
रोहन मोहन कर खुशहाल परिवार देखी के अपने आपने में बड़ी कुंठाई गेल रहे। रोहन जो था मोहन का खुशहाल परिवार देख के अपने आप में बहुत व्यथित हो गया था कि आखिर उसका परिवार इतना खुश कैसे है। ओकर मने शांति ना रही, उ एकर खातिर छटपटाए हेलक। उसके मन में शांति नहीं थी, वो इसलिए छटपटा रहा था। गुरुजी देवनारायण रोहन कर भाव भाषा बूझी गेल रहत से ले उ अब अपन गुरु सीख दिए लागल। रोहन तोर पहिल काम हेताऊ मन कर दान, दोसर दान हेताऊ तन के, आर आखिरी में तोरा धन के दान करे पड़ताऊ। अब गुरुजी जो है उसके मन का भावना समझ गए, तो वो रोहन को बोले, देखो रोहन, तुम्हारा पहला जो दान होगा वो मन का दान होगा, दूसरा दान जो होगा वो तन का, और तीसरा जो है दान धन का होगा। फुरछाए के कहा गुरुजी, इतना जानतली तो हमार ई दिशा ने हेल रहतल। वो बोलता है कि गुरुजी साफ साफ कहिए, हम इतने समझदार रहते तो मेरी ये दशा नहीं हुई रहती। अब हमार का, हमार सवांग कर तो दिन गनल गुथल है, सेले साफ साफ कहा हमरा का करे पड़त। रोहन गुरुजी के आगू समर्पित है के बोलल, विनती करल, बोला अब क्या, अब मेरा ज़्यादा दिन ही कहाँ है, मेरी आधी ज़िंदगी तो बीत ही गई है, इसलिए आप जो है हमको सही सही बात बताइए। वो गुरुजी के पास समर्पित होकर बोला, तो सुन, मन सोब ले बोड़ चीज लागई, ई बोड़ बोड़ गाछो ले बोड़ और ऊंच है, आकाशो ले ऊपर और धरतियों ले नीचे, एकर दौड़ चलता ही रहा है। गुरुजी कहते हैं मन जो है बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ऊंची चीज़ है, ये आकाश से भी ऊंची है और नीचे गिरे तो ये धरती से भी नीचे है। इसलिए इसका दौड़ जो है, मन का दौड़ चलते रहता है, मन कभी भी शांत नहीं रहता है। इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा एकरे रूप ला गई। इच्छा आकांक्षा और महत्वाकांक्षा इसी का रूप है। एकर दान करे पारवे माने मन के जीते पारवे, चंचल नहीं राखी के कोनो एगो डहर चुने है तो इसका दान कर पाओगे, मतलब कि तुम मन को जीत लिए, अपने मन को इधर उधर ना भगाकर एक चीज़ पर कंसंट्रेट करो, एक चीज़ पर चलो। बोड़ गाछे छाइर हिया हुआ है, जेटा तोर जरूरी हऊ ओकर पिछाए रह। बोलते हैं कि बड़ गाछ के नीचे इधर उधर मत भटको, जो तुमको जरूरी लगता है उसके पीछे रहो। रोहन चुप रहे। गुरुजी थाकी गेल रहत बोलते बोलते सुनावते सुनावते। रोहन चुप रहा। गुरुजी जो है बोलते बोलते थक गए थे। एखनो हम कुछो नहीं बुझ लियोन गुरुजी, रोहन बोलल। रोहन बोलता है कि हम अभी भी कुछ नहीं समझ पाए गुरुजी। ने बुझले तो बुझाए दे, वो देवा चौधरी बोलला। वो बोला देवा चौधरी कि नहीं समझे तो हम समझा दे रहे हैं, हाँ बुझाए द। तो रोहन कहता है कि हाँ हाँ समझा दीजिए। मोहन एखनो बैठी के गुरुजी देवनारायण चौधरी और गोतिया रोहन कर कहा पुछड़ी सुनते रहे। मोहन जो है वहीं पे बैठकर दोनों का बात सुन रहा था। मोहनो अनसाए हेलक एखन तक। मोहन भी जो है अब तक जो है अनसा गया था, मतलब कि वो जो है सोचने लगा था कि क्या कह रहे हैं गुरुजी। मोहन कही उठल, हाँ गुरुजी झटपट कही देहक। मोहन कह उठा कि हाँ हाँ गुरुजी साफ साफ कह दीजिए इसको। लंबा लिफाफा कर ले हाथ मंगनी। बोलता है कि लंबा लिफाफा आगे करके क्या कीजिएगा, असल बतिया उ सुनतोन बुझतोन तबो नहीं कहे पारतोन। मोहन कहता है कि असल बात वो समझेगा, सुनेगा, बुझेगा तब तो कुछ कहेगा। रोहन के सामर्थ्य बुझतई, उ हाँ करतो नी करतो, एकर में तोहर कोनो घटी हेतोन का। अब वो कहते हैं कि रोहन को जो समझ में आएगा वो करेगा, वो हाँ कहेगा या ना कहेगा, इसमें आपका तो कुछ नहीं घटेगा गुरुजी। एकर में हमार घटी का, मगर जखन कोई शरण में आवे है और सीखले आइल हो तखन तो ओकरा सोप पर ऊपर हेट के बतावे पड़तो। गुरुजी काला। वो गुरुजी कहे कि इसमें मेरा क्या घटेगा, लेकिन जो मेरे शरण में आया है उसको तो सारा बात जो है बताना पड़ेगा, उसका घाटा, उसका फ़ायदा नुकसान। तनी देरी सांस लेके फिर गुरुजी रोहन बाटे देखी के कहला। थोड़ा देर सांस लेने के बाद गुरुजी रोहन की तरफ देखकर बोले, रोहन तोरा दारू मोद पिए ले छोड़े पड़तो, पहिल एकर से तोर मन कंट्रोल हेतौ। वो रोहन को बोले कि रोहन तुमको दारू वगैरह पीना छोड़ना होगा, इसी से तुम्हारा मन जो है शांत होगा। मन कंट्रोल हेल बाद शरीर कंट्रोल करे पड़तो, माने शरीर से खटी के खून पसीना गायर के खाए हेतौ। वो बोले मन जब शांत होगा, मन कंट्रोल होगा, उसके बाद शरीर को कंट्रोल करना पड़ेगा। शरीर को क्या कंट्रोल करना पड़ेगा, तो तुमको मेहनत करके खाना होगा। छतरल छायरे बैठे उठी सूती ने रहे है तो। छतरल छायर मतलब जो है छतरल मतलब कि बहुत कम छाँ जो है उसमें नहीं रहना है तुमको, माने तनी खून कमाले और फिर आराम फरमावे लागले तो तोर आगू बढ़े के जे मन के इच्छा हो सेटा नहीं दिवे पारबो। वो बोले कि अगर तुम थोड़ा सा कमाओगे और बहुत ज़्यादा आराम करोगे तो तुम्हारा आगे बढ़ने का इच्छा जो है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। जितना खटवे उतने भूख जागता हो और समय पेट भर खावे सब दिन शरीर बनल रहता हूँ। जितना खटोगे उतना शरीर बना रहेगा और भर पेट खाओगे तो अब तुम्हारा शरीर अच्छा रहेगा। तेसर छाइर हऊ छोट मोट गाछे के संगे नाना रकम कर लर फर लागल छाइर। तीसरा जो है सीख जो है वो छोटे मोटे गाछ के साथ रहो जो कि भरा पूरा गाछ हो।
ई लोभ रूपी छाईर लागई जीव ललकावेला ओला तनी खून छईराले फिर छाईर अंते पंते घूरी गेलो। अब जो है बड़े बड़े छा के लालच में तुम मत रहो। ई बड़ा ललकौआ छाईर लागे, एकरा यदि तुम्हें दान करे पारो तो सच में बुढ़ारियों में हमरा चेला बन सके है। गुरुजी देवा कही के चुप हो गला। वो बोले कि तुम बड़े बड़े लोगों के पीछे मत रहो, तुम जो है इसका दान अगर कर पाओगे तभी तुम मेरा चेला मतलब शिष्य बन पाओगे। छाईर मने छाईर, हेठे छाईर ऊपर ऊपरे छाईर, अगले बगल छाईर, छाईर कर छाईर, फिर ओकरो छाईर। छाईर छाँव मतलब छाँव, अगल बगल छाँव, ऊपर छाँव के ऊपर छाँव। जे ऊपर है ओकर छाईर ओकर ले जे हेठे है, जो ऊपर है उसका छाँव जो नीचे है उसके, ओकर छाईर ओकरो ले जे हेठे उसका छाँव जो है जो उसके नीचे है। अब बीचू हूँ छाईर, मन छाईर तन छाईर धन छाईर, मतलब मन छाँव में रहेगा, तन छाँव में रहेगा, धन छाँव में रहेगा। छाईर बुझादाय, बोड़ छाईर हिंदे हुंदे, बड़ा छाँव जो है इधर उधर घूम के मत खोजो। मान छारे सोप बाटे, छोटा छाँव जो है वो हर जगह है। बोड़ गाछे ठूठांग छाईर, मंझैला झबरल गाछ कर गादर छाईर। कहते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं उनके छाँव में रहोगे तो वो तुमको ठंडक नहीं दे पाएगा, छोटे गाछ के नीचे रहो वही तुमको ठंडक दे पाएगा। झूरी झाटिक लर फर खनिक छाईर है वे, तुम जो है जो झाड़ वगैरह तुमको छाह नहीं दे पाएंगे। देखबई कोर्निस करबई गुरुजी, यदि तोहर सीख लिए पार लिए तो 6 महीना साल भर फिर हम अपन सफलता विफलता सुनावे के आवबोन। अब जो है रोहन कहता है कि ठीक है गुरुजी, हम आपकी बातों पर अमल करेंगे। यदि आपकी बात पर अमल करके जो भी हमको सफलता मिलेगी, साल भर बाद हम फिर आएंगे आपको सुनाने के लिए। कही के रोहन उठल और मोहन उठल, कहकर रोहन उठा और मोहन भी उठा। तो आज जाही गुरुजी गो लागियोन, कही के दुइयो रोहन और मोहन घर गेला। तो अब चलते हैं गुरुजी, कहकर दोनों गुरुजी को प्रणाम किया और दोनों रोहन और मोहन घर चला गया। यहाँ छाईर की बात हो रही है कि आप किस व्यक्ति के संगत में हैं। रोहन जो था वो सूरज नारायण चौधरी के संगत में था। सूरज नारायण चौधरी बस उसका इस्तेमाल किया, ये लाओ वो लाओ, बस उससे काम ही कराते रह गया। मोहन जो था देव नारायण चौधरी के संगत में था। तो देव नारायण चौधरी जो था उसको अच्छी बातें सिखाता था कि आप दारू पीना छोड़ दीजिए, दिन भर खटिए, सही से कमाइए और रात में दारू की जगह दूध पीजिए। तो वही बात है कि देव नारायण चौधरी खुद को जो है छोटा गांच बता रहे थे, छोटा गांच जो कि ज़्यादा छाँव देता है। और यहाँ पे सूरज नारायण चौधरी की उपमा जो है वो ताड़ गांच से की गई है, जो कि झांझर छाँव देता है, मतलब फटा फटा छाँव देता है। तो यही स्टोरी थी आपकी छाईर। उम्मीद है आपको अच्छी लगी और मिलते हैं अब आगे एक नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।